एमपी में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, बिना ब्याज के लोन देने की आदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। अब सहकारिता बैंकों के जरिए 0% ब्याज पर अल्पावधि फसल ऋण मिलेगा। सहकारिता विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे किसान जून 2026 तक इस योजना का लाभ ले सकेंगे। मोहन यादव कैबिनेट ने 23 अक्टूबर को इस फैसले को मंजूरी दी थी। किसानों को अफसल उत्पादन और खेती के लिए ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। राज्य सरकार ने ये कदम किसानों की आर्थिक मजबूती और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से उठाया है। अगर अब तक नहीं मिला लाभ तो ना हो निराश, जाने नया आवेदन करने का आसान तरीका और जरूरी डॉक्यूमेंट। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की महिलाओं के सशक्तिकरण की बड़ी पहल है। 21 से 60 वर्ष की आर्थिक रूप से कमजोर, शादीशुदा या तलाकशुदा महिलाएं इसका लाभ ले सकती हैं। राशि सीधे डीबीटी के जरिए खाते में भेजी जाएगी। हाल में सरकार ने इसमें सुधार किए हैं। मासिक सहायता बढ़ाई गई है और त्योहारों पर बोनस भी जोड़ा गया है। आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से किए जा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पहचान पत्र जरूरी है। एमपी नर्सिंग कॉलेज घोटाला, भोपाल क्राइम ब्रांच करेगी जांच, मान्यता के दस्तावेजों को खंगालेंगे। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने में हुए बड़े घोटाले की जांच अब भोपाल क्राइम ब्रांच करेगी। एनएसयूआई की शिकायत के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई। शिकायत में बताया कि नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल के पोर्टल पर कई कॉलेजों ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। साइबर पुलिस मुख्यालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी रिकॉर्ड मांगे हैं। अब जांच में हर ऑनलाइन आवेदन, सत्यापन दस्तावेज और अनुमति पत्र को परखा जाएगा। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदेश जारी, तहसीलदार लेंगे जमीन से जुड़े मामलों पर फैसला, खत्म होगी पेंडेंसी। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब तहसीलदारों को ही जमीन और राजस्व से जुड़े मामलों के निपटारे का अधिकार दे दिया है। पहले ये काम एसएलआर करते थे, जिन्हें अब तहसीलदार लिखा जाएगा। आदेश जारी होने के बाद जिला प्रशासन ने राजस्व प्रकरणों को फास्ट ट्रैक मोड पर डाल दिया है। अब रिकॉर्ड अपडेट से लेकर विवादों के निपटारे तक का काम तहसील स्तर पर ही होगा। फिलहाल जिले में करीब 1000 भूमि प्रकरण लंबित है, जिन्हें जल्द निपटाने की तैयारी है। एमपी में बिहार की तर्ज पर होगा एसआईआर, आज रात वोटर लिस्ट होगी फ्रीज। मध्य प्रदेश में अब बिहार की तरह वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा। चुनाव आयोग ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। राज्य की सभी 230 विधानसभा सीटों की हर बूथ की मतदाता सूची की घर घर जाकर जांच की जाएगी। सोमवार रात 12 बजे से वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी। इसके बाद बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म वितरित करेंगे। कलेक्टर से लेकर तहसीलदार और बीएलओ तक सभी अफसरों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। अब मतदाता सत्यापन की प्रक्रिया तेजी से शुरू होगी। एमपी का नक्शा बदलेगा, एक नया संभाग और 3 जिले बनाने की तैयारी। मध्य प्रदेश के प्रशासनिक नक्शे में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। 3 नए जिले और एक नया संभाग बनाने की तैयारी चल रही है, जिससे कई जिलों की सीमाएं फिर से तय होंगी। भोपाल, रीवा और मैहर पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। भोपाल में हर विधानसभा क्षेत्र में नई तहसील बनने से संख्या 8 हो जाएगी। वहीं मैहर के 6 गांवों को रीवा में जोड़ने के प्रस्ताव से विवाद खड़ा हो गया है। ये पूरी प्रक्रिया राज्य प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग की निगरानी में की जा रही है। 20 जिलों में बारिश, श्योपुर में सबसे ज्यादा पानी गिरा। उज्जैन ग्वालियर संभाग में बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में डिप्रेशन और ट्रफ एक्टिविटी के कारण बारिश का सिलसिला जारी है। रविवार 26 अक्टूबर को 20 से अधिक जिलों में बारिश हुई। श्योपुर में 9 घंटे में 2 इंच पानी गिरा, जबकि भोपाल, इंदौर में रिमझिम बरसात होती रही। सोमवार को ग्वालियर, चंबल और उज्जैन संभाग के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। खेतों में रखी फसलें बह गईं और किसान बचाव में जुटे। कई जिलों में लगातार रुक रुक कर बारिश जारी है। दिसंबर में पूरे होंगे मोहन सरकार के 2 साल, जनता को बताई जाएंगी उपलब्धियां, विभागों से मांगी जानकारी। दिसंबर में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार 2 साल पूरे करेगी। इस मौके पर सरकार जनता को अपनी उपलब्धियां बताने की तैयारी में है। साथ ही 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राज्य भर में ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय ने सभी विभागों से पिछले 2 साल की प्रमुख उपलब्धियों की रिपोर्ट मांगी है, ताकि सरकार की नीतियों और योजनाओं की जानकारी जनता तक बेहतर तरीके से पहुंचाई जा सके। अब महंगी होगी बिजली, निजी कंपनियां संभालेंगी सारा कामकाज। मध्य प्रदेश में बिजली वितरण प्रणाली को निजी हाथों में देने की तैयारी है। बिजली के पोल, मीटर और तार सरकारी रहेंगे, पर बिल वसूली और सप्लाई का संचालन निजी कंपनियां करेंगी। सरकार इसे सुधार बता रही है, लेकिन ये कदम वितरण कंपनियों के अस्तित्व और उपभोक्ताओं की जेब दोनों पर असर डाल सकता है। निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने वाला ये फैसला बिजली की दरें बढ़ा सकता है, जिससे आम जनता को अतिरिक्त बोझ झेलना पड़ सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा, मौजूदा शिक्षा नीति में समाहित सांस्कृतिक विरासत पर हमें गर्व। भोपाल में गायत्री परिवार की युवा चिंतन शिविर का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा नीति 2020 में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को प्रमुखता दी गई है, जिससे हमें अपनी सनातन विरासत पर गर्व महसूस हो। ये शिविर 27 से 29 अक्टूबर तक शारदा विहार विद्यालय में आयोजित है, जिसका विषय राष्ट्र एवं संस्कृति का उत्थान है। ये आयोजन माताजी भगवती देवी शर्मा की जन्म शताब्दी पर हो रहा है। आगे बढ़ी ट्रेन, पीछे छूटे 3 डिब्बे। एलटीटी भागलपुर एक्सप्रेस ट्रेन 2 हिस्सों में बटी, सतना में टला बड़ा रेल हादसा। सतना मानिकपुर रेलखंड पर रविवार देर रात एलटीटी भागलपुर एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बट गई। रात करीब 2:54 पर S1 कोच की कपलिंग टूटने से 3 डिब्बे मुख्य ट्रेन से अलग हो गए। सौभाग्य से ट्रेन उस वक्त मात्र 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना पर रेलवे अधिकारी और तकनीकी टीम मौके पर पहुंची। यात्रियों को सुरक्षित शिफ्ट कर सुबह 7 बजे ट्रेन को रवाना किया गया। रेलवे ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। भोपाल में प्रतिबंध के बावजूद शहर में दौड़ रहे ई रिक्शा, लापरवाही से बढ़ रहा हादसों का खतरा। भोपाल में जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस के प्रतिबंध के बावजूद ई रिक्शा बेखौफ सड़कों पर दौड़ रहे हैं। ऐशबाग में 17 वर्षीय किशोर की मौत के बाद भी कार्रवाई सख्त नहीं हुई। 18 जुलाई को स्कूली बच्चों को ले जाने पर रोक लगाई गई थी, पर हालात जस के तैस हैं। नाबालिग चालकों की तेज रफ्तार, अचानक मोड़ और बिना परमिट चल रहे हजारों ई रिक्शा राजधानी में दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बन रहे हैं। प्रशासन की निष्क्रियता से जनता परेशान है। एक्शन में एमपी सरकार, औषधि जांच के लिए 221 करोड़ रुपए का प्रस्ताव, लेकिन फूड लैब को भूई। कफ सिरप से 3 जिलों में 24 बच्चों की मौत के बाद सरकार हरकत में आई है। स्वास्थ्य विभाग ने औषधियों की जांच और निगरानी के लिए 221 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शासन को भेजा है, मगर फूड लैब की अनदेखी से खाद्य सुरक्षा खतरे में है। भोपाल की एकमात्र फूड लैब में माइक्रोबायोलॉजी जांच महीनों से रुकी थी, क्योंकि NABL प्रमाणन नहीं था। दीपावली से 4 दिन पहले ही जांच दोबारा शुरू हुई है। खाने पीने की चीजों में विषाक्तता की संभावना बढ़ रही है। सिंहस्थ 2028 किसानों और जमीन मालिकों को 2 साल बाद लौटाएंगे जमीन, बन गई सहमति। उज्जैन सिंहस्थ 2028 की तैयारियों में सरकार ने लैंड पुलिंग नीति को बाहर रखा है। अब जमीन केवल 2 साल के लिए ली जाएगी और अस्थायी काम पूरे होने के बाद किसानों को वापस कर दी जाएगी। केंद्रीय नेतृत्व और जनता की राय के बाद ये फैसला लिया गया है। 2016 सिंहस्थ के दौरान 3200 हेक्टेयर जमीन ली गई थी, जिसमें से कुछ उपयोग नहीं हुई थी। इस बार भी लगभग उतनी ही भूमि ली जाएगी और पूरे क्षेत्र का 100% उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर कांग्रेस का हमला, बेशरम बयान पर माफी मांगनी होगी। इंदौर में ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेटर से छेड़छाड़ के मामले पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान से विवाद बढ़ गया है। उन्होंने कहा था कि खिलाड़ियों को भी सावधानी रखनी चाहिए थी, जिसके बाद कांग्रेस और विपक्ष हमलावर हो गए हैं। विपक्ष ने इस बयान को बीजेपी की महिला विरोधी सोच बताया और माफी की मांग की है। मामला राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस ने कहा कि ऐसे बयान महिलाओं के प्रति असंवेदनशील सोच को दर्शाते हैं और शर्मनाक हैं।